बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आपको शाद आबाद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, 1 किलो ही मैंने गोश्त लिया है और उसके साथ मैंने जिस मसाला जात लिए हैं वो है टमाटर 3 अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। जो स्पाइसेस हैं उसमें नमक है ½ टी स्पून, हल्दी पाउडर है 2 टेबलस्पून, हमने ये कौरमा मसाला लिया है और ½ टी स्पून जो है हमने सूरख मिर्चों का लिया है। गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख दिया है। प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे तो इसमें मैं तमाम स्पाइसेस जो हैं वो शामिल कर दूँगी। यहाँ पे थोड़े लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं तमाम मसाला जात शामिल करूँगी, जिसमें मैं सबसे पहले टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डालूँगी। ये टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है और इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि ये टमाटर गल ना जाए। टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें तमाम स्पाइसेस को शामिल कर दूंगी। ये टमाटर गला लें ताकि टमाटर और प्याज दोनों जो हैं वो यहाँ देखें जी, हमारा टमाटर और प्याज का जो मसाला है वो तकरीबन गल चुका है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर गोश्त और तमाम मसाला जात जो कि मैंने इसमें मैरिनेट करके रखे हुए हैं वो शामिल कर दूँगी और इनको हम इतनी देर तक भूनेंगे कि गोश्त की हीट ख़त्म हो जाए और इस गोश्त जो है वो ऑयल छोड़ दे। तो इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनते रहना है। ये देखें जी, हमारा गोश्त जो है वो भून चुका है, ऑयल अलग हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर हम यहाँ पे आलू शामिल करेंगे और आलूओं को भी इसमें हम भूनेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से भुन जाएं और फिर हम इसमें पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रखें। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक गोश्त को गलाया नहीं, मैंने कच्चे गोश्त को ही जो है मैं भून रही हूँ। इसको भूनने के बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से बाद में गल जाए, क्योंकि अगर हम पहले गोश्त गला लेते हैं तो फिर उसका फ्लेवर जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम पानी बाद में शामिल करें। यहाँ गोश्त और आलू हमारे जो हैं वो भून चुके हैं। अब यहाँ पर इस वक्त में अब हम यहाँ पे इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी हम इतना शामिल करेंगे कि जितना हमें शोरबा दरकार होगा। लेकिन अभी हमारा गोश्त, हमने जो गोश्त को कच्चा भून रहे थे, इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए और फिर साथ ही जितना हमें शोरबे की ज़रूरत पड़ेगी हम उतना इसमें रखेंगे। तो ये हमने पानी यहाँ पे शामिल कर दिया है और इसको पकने के लिए हम रख देंगे जब तक कि गोश्त गल ना जाए। माशाल्लाह, ये देखें जी, हमारा आलू गोश्त का सालन जो है तैयार हो गया है। शोरबा भी हमने ज़्यादा नहीं रखा है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, तो इसलिए हमें जितना रिक्वायर्ड था उतना हमने ये शोरबा रख लिया है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब मुझे आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।